पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करती हूँ। पप्पू यादव जी, आप ही के मुंह से सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम तस्वीरों तो देख रहे हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था आपके साथ, और सुरक्षित हैं पूरी तरीके से आप? सर हम तो अभी देवघर से आए ही, कल मेरा 10 शिविर का उद्घाटन था, मैराथन था, और परसों से ही कई अलग अलग संत मेरे घर पे भी रात में, जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं वहाँ ये गुंडे संत ने हमला कर दिया। रात में हम नहीं थे यहाँ, हम जब अभी आए पूरे 200-300 जनता छात्र लोग मिलने के लिए, काम के लिए बैठे थे। कुछ पत्रकार बंधु लोग, भाई बहन लोग चले आए, उनके सामने सर हम पर हमला कर दिया गया। वो तो जनता नहीं होती और उसको नहीं पकड़ा होता तो सर हम तो गए, आज तो मार दिए गए होते। आप चाकू देख लीजिए कितना बड़ा है, उनके कमर से सभी लोगों ने, कई लोग घायल हुए सर। और वो बजरंग दल भीम जिंदाबाद करने का शुरू कर दिया। वो तो दिल्ली पुलिस आई, सब लोग, और मेरे साथ जो दिल्ली पुलिस है, क्या कह रहा था वो शख्स? वो एक ही चीज नारा लगा दे रहा था, तुम काहे अयोध्या के सांसद के माथे पर, पैर पर तुम माथा रखा, काहे तुम गिरवा पहना। अब हमको बताइए, गिरी जी कोषाध्यक्ष गिरवा पहन के सब चोरी कर लिए। चंपत राय 200 किलो चांदी सनात इनका सिंधी परिवार का ले लिया। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जी, अभी अखिलेश जी ने हमको फोन किया, चंद्रशेखर रावत जी ने अभी फोन किए, अखिलेश जी अभी तुरंत उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं। मैंने कहा जी नहीं। अब ये सब लोग एक आवाज उठा रहे, उनके साथ मैंने एक नाटक तरीके से रूपांतरण किया। मैंने संतों के सम्मान के लिए, हम तो अब हैशटैग रीनीट में भी ये बात किए थे। हम तो जब गोली चली बच्चों पर तो कफन बांध करके हम गए थे लाठी लेकर। हम तो अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन, ना मैंने किसी को गाली दी, ना मैंने नाम लिया, ना मैंने प्रधानमंत्री जी की बात की, ना किसी की। बस मैंने कहा कि 100 करोड़ की आस्था पर हमला है, सनातनियों पर हमला है, मंदिर पर हमला है, बस यही तो मैंने कहा। लेकिन ये बता पप्पू यादव जी, ये आपको आइडिया कहाँ, ये गिरी जी का आपने नाम लिया कोषाध्यक्ष, मार देना, मार दो। एक मिनट, चंपत राय का नाम उसमें आता है, अनिल मिश्रा का नाम उसमें आता है। इसमें कोई साधु महात्मा तो नहीं था कि आप भगवा धारण करके साधु का, पंडितों का विरोध करने लग गए? असल मुद्दा तो वो था। ये आइडिया कहाँ से आया था आपको? सर नहीं, ये क्या गिरवा क्या हमारा नहीं है? ये लोग तो झंडा नहीं लगाए सर, ये लोग संविधान को जलाए, ये लोग कभी भगवान के अस्तित्व को नहीं माना। सावरकर जी ने हमको क्यों मरवाना चाहते हो? आप जानते हैं ना धर्म कितना क्लिष्ट विषय है। प्रदर्शन किए थे, और धर्म के नाम पर इस देश में दंगे तक हो जाते हैं, आप ये जानते हैं। ये लोग तो ये तो सीधा धर्म पर हमला माना गया ना आपकी ओर से। धर्म के गद्दार है, ये ने तो धर्म की चोरी की। मैंने कौन सा चोरी कर दिया? हनुमान जी को नचाया ये लोग, तो काल नेमी संत है ये लोग। सही बात है, सही बात है, लेकिन वो मुद्दे उठाने का तरीका तो कुछ और हो सकता था। गुनाह किया सर? नहीं, एक मिनट पप्पू यादव जी, वो तरीका तो कुछ और भी हो सकता था। आपको पता है भगवा कहाँ जुड़ता है? साधु संतों ने आपका अपोज किया है, हमारे नेता उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। प्रियंका गांधी जी और पूरा विपक्ष लड़ रहे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने एक आवाज दी सनातन की संस्कृति को बचाने और मंदिर चोरी के खिलाफ। अपने नेता के साथ मैं खड़ा था। ठीक है, वो सही बात है, लेकिन आपको ये बात पता है कि आपके उस मंचन का साधु संतों ने भी विरोध किया। आपके खिलाफ कितनी एफआईआर हो रही है, दिल्ली से लेकर के यूपी और बिहार तक आपका विरोध हो रहा है, आपको ये पता है। आप ये कहेंगे कि गलत, ठीक है, वो आपका बिल्कुल सही होगा, आपकी इच्छा बिल्कुल सही रही होगी, उस पर संदेह नहीं है, लेकिन एक गलत कदम उठ गया आपसे कि आपने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया शायद वो गलत हो गया। ये मानेंगे आप? अब मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मैं मंदिर चोरी का 3000 करोड़ रुपया चोरी हो गई। सिंधी परिवार 200 किलो चांदी दिया, चोरी हो गया। एक रामायण का सोना का एक परिवार दिया, वो चोरी हो गया। नहीं, बद्रीनाथ में कल मुकुट, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ। आप मानेंगे साधु संतों की भावनाओं को आपने अपने इस कृत्य से आहत कर दिया? ये नहीं करना चाहिए था, शायद कुछ और तरीका आपको अपनाना चाहिए था। ये साधु है, ये साधु है जो 51 लाख रुपया हमको मरवाना चाहते हैं। 11 लाख
जो कहते हैं जिंदा जला दो, जो कौन? मेरे बच्चों के घर ये में कौन जाके कहता है? धमकी ये देते कौन हैं। कहता है? ये सारा साधु तो अभी दिखा दूं मैं आपको, सारे ऐसा ऐसा तो नकली कुछ साधु नहीं। कह रहे पप्पू हैं यादव कि जी, पप्पू ये यादव कहाँ को चला? जिंदा ये तो जला कहीं दो। नहीं चला कि कोई साधु भगवा में ये कह रहा हो कि अब पप्पू लीजिए ना, मैं अभी दे रहा हूं, दिखाइए, मैं अभी दिखा रहा हूं दिखाइए। आपको कौन कौन साधु। ले लीजिए, दिखाइए लीजिए। कौन साधु है लीजिए वो? लीजिए मैडम, आप लोग मैडम मार दीजिएगा, आप ही लोग मरवा अरे, दीजिएगा मैडम हमको। आपका तो कुशल क्षेम आप हम लोग पूछ रहे हैं, नहीं इन दिखाइए लोगों का ऐसा। नाम लेकर के मैडम, हमने कौन सा गुनाह कर दिया मैडम, हमको तो समझ में नहीं आता। हमने अपने नेता के साथ हम खड़े रहना और अपने तरीके से मान लीजिए। ये कौन है मैडम? दिखाइए, दिखाइए कौन स्क्रीन है? पर दिखाइए। किधर है? ये कौन है मैडम? देखिए कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। ये देखिए क्या लिखा है, ये देखिए। और दूसरा ये देखिए कब मैडम। कहा? ये कब कहा है? ये तो कौन है बताइए। मैडम जो कह रहा है मैं 11 लाख ये रुपया तो दे इस रहा हूं? कृत्य के बाद मार दो कहा ना पप्पू को। यादव जी, जो आपने किया ये- उसके बाद। मैं बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन ये मैं कह कौन रही है हूँ भावनाएं आपने आहत की, ये तब कहा गया है ना। पप्पू यादव को 11 लाख ये देंगे। करने की शायद आपको जरूरत ये नहीं कौन है पड़ती। मैडम? ये तो बाद में कहा गया ना पप्पू यादव जी, जब आपने संसद में ये सब कुछ देखने को मिला। आप सही कह रहे कह हैं, रहा है कि पप्पू यादव के घर में ढुक के मारेंगे। लेकिन ये तो बाद में मेरे हुआ पास ना, सारे वीडियो है पहले मैडम। तो नहीं हुए आप पे हमले इस तरीके के। ये हमने बाद में हुआ जब जो आपने क्या गुनाह साधुओं कर के दिया वेश मैडम? में ने उनको हमको घर में क्रिटिसाइज ढुक के किया, ये लोग साधुओं के मारेंगे। वेश में एक तरीके से, तो ये बाद में हुआ है। शीतल जी भी शायद एक ये क्या है मिनट, मैडम? पप्पू यादव जी, शीतल जी भी सवाल पूछना चाहते हैं। ये सर हनुमान पूछिए। जी, हमने नहीं, एक मिनट, ये आप डिबेट ये कहाँ क्या ले है जा रही है? मैडम? ये बहुत ही, एक मिनट पप्पू जी, जरा एक मिनट सुन ले जरा। पप्पू जी एक मिनट सुन लीजिए। देखिए दो चीजें हैं। हाँ सर, पप्पू जी संसद रहिएगा, एक में- मिनट रहिएगा, हमारे देश में आप ही तक बात किसी- पहुंचा रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा। हनुमान की पूजा करो। मैंने हाँ, क्या अरे गुनाह पप्पू जी किया जरा सुन मैडम? लीजिए, पप्पू जी सुन लीजिए। मैंने किसी पप्पू जी संत सुन का लीजिए। नाम नहीं लिया। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए। गेरुआ देखिए- बस कोई भी पहन सकता है मैडम। हाँ सही बात है, गेरुआ कोई भी पहन सकता है, इसमें और किसी को हम- आपत्ति देखिए- नहीं। सूर्य का देखिए- रंग भी गेरुआ ही होता है, और हमको मरवाने की साजिश रच रहा है सब सिलेक्टिव लोग। वे में आशा अपनी जी- रोशनी तो सब तक नहीं आशा जी, पहुंचाता। ये जरा भी सा- बात सही है, किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता गेरुआ। यही तो है। आई कंप्लीटली हाँ, तो आशा एग्री। जी, हर जरा रात सुन- मेरे घर लेकिन में अगर किसी ये की लोग कुछ भावनाएं चाहिए। आहत होती हैं हमारे किसी कृत्य से, तो वो ध्यान रखना भी हमारी ही बस जिम्मेदारी मैं है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कह नहीं सकता।